लोग ये अंडरस्टैंड करना ही नहीं चाहते। अगर मुझे कहीं पिरामिड लगवाना है, किसी हाउस को एक्टिवेट करना है, तो पिरामिड को हम लोग मंगल से ट्रीट करते हैं। उसको वहां पर वो वाला प्लेनेट नंबर दे भी रहा है, अगर नंबर नहीं मिल रहा है, उस प्लेनेट से रिलेट कुछ कर ही नहीं रहा और आपने वहां पर वो पिरामिड लगा दिया तो नेगेटिव इम्पैक्ट देगा। ऐसे ही चार्ट बनता है, डायरेक्शन सेटल होती है तो सामने आ जाती है हर चीज। जो रेमेडीज का वर्ड हम बार बार यूज कर रहे हैं, रेमेडीज किस तरह की रेमेडीज? जैसे कई मैंने देखे हैं, कई लोग पिरामिड्स अप्लाई करते हैं, कई लोग हेलिक्स की जैसी चीजें अप्लाई करते हैं, कई लोग पेंट्स करवा देते हैं या कर्टन्स हैं, कलर्स। तो इस किस तरह की आप रेमेडीज? ये सारी चीजें काम करती हैं वैभव जी। एक्चुअली क्या होता है कि अगर मुझे कहीं पिरामिड लगवाना है, किसी हाउस को एक्टिवेट करना है, तो पिरामिड को हम लोग मंगल से ट्रीट करते हैं। अगर वो किसी भी डायरेक्शन में मुझे एक्टिवेट करना है या उस जोन को बढ़ाना चाहती हूँ, उसकी एनर्जी को बढ़ाना चाहती हूँ, तो मैं देखना चाहूंगी कि उसको वहां पर वो वाला प्लेनेट नंबर दे भी रहा है जिससे पिरामिड रिलेट करता है। घूम फिर के सारी चीजें डेस्टिनी ग्रिड पे ही आ जाती है। अगर नंबर नहीं मिल रहे, उस प्लेनेट से रिलेट कुछ कर ही नहीं रहा और आपने वहां पर वो पिरामिड लगा दिया तो नेगेटिव इम्पैक्ट देगा। बस अंधाधुंध में तो नहीं कर सकते आप कमाने उससे कि चलो जी आप हमें दे दो, हम पैसे कमा लेंगे, कि चलो आंखें बंद करके तो कुछ नहीं कर सकते आप रेमेडीज को। आप इस तरह से आंखें बंद करके रेमेडी थोड़ी दे सकते हैं। पूरा एनालिसिस करना पड़ता है कि चीज को देखना पड़ता है अगर आप कुछ भी अप्लाई करा रहे हो, क्योंकि बीइंग ए ह्यूमन बीइंग खाली पैसा ठीक है, मुझे भी कमाना है, आपको भी कमाना है, सबको पैसा बट उस कॉस्ट पे नहीं कि सामने वाले का नुकसान हो जाए और मेरा फायदा हो जाए, कि दोबारा किसने मिलना उससे। ऐसा तो नहीं हो सकता है। क्योंकि जब हम विजिट करते हैं ना, तो नॉर्मली वो कहते हैं जी पिछले वाले हमने कंसल्टेंट को और को बुलाया था, दे टुक हार्डली 20-25 मिनट्स। बस ऐसे ही ये जो चार्ट आपके पास है ना, बस सर इन्होंने भी ऐसे ही सर्कल बनाया, डायरेक्शंस का दिया और मार्क कर और चले गए, उन्होंने कहा हो गया। हमारे कहीं भी आप 1.5 घंटे से ऊपर बैठे हुए हैं, 3-3 घंटे लग जाते हैं हमारे, और पानी तक नहीं हम पीते, वो परेशान हो रहे हैं कि सर ऐसे कैसे हो जाएगा। आप हमारे घर में आके बैठे हैं, पिछले 1.5-2 घंटे से आप बैठे हैं, लगातार बोलते जा रहे हैं, हमें बता रहे हैं, हमें बार बार उठ के दिखा रहे हैं कि देखिए ये आपके सोने की पोजीशन है ना। कई जगह तो क्या होता है कि जैसे बेड है, तो हमने उनको बोला कि हस्बैंड अगर इधर सो रहे हैं उनको इधर कर दो, इधर कर दे। कहते हैं इससे क्या फर्क पड़ जाएगा सर, बेड तो बेड ही होता है। मैंने कहा बात बेड की नहीं है, बात है आपकी दोनों की डेस्टिनी ग्रिड के हिसाब से जो आपके जोन्स है वो नेगेटिव और पॉजिटिव में कन्वर्ट। लोग ये अंडरस्टैंड करना ही नहीं चाहते कि स्पेस का इस्तेमाल करके आप रिजल्ट्स मैनिफेस्ट कर सकते हो। हमने कहा आप इस स्पेस में सो रहे थे, आप इस स्पेस में चले गए, करो ना, सीधा चेंजेस। छोटी सी चीज है, उनको एग्जांपल दिया तो उनको लगता है रेमेडीज तो करी नहीं आपने। तो उस स्पेस की एनर्जीज एक इंसान की बॉडी अडॉप्ट करती है। देखो वैभव, अगर आप यहाँ पे बैठे हो और आपका कोई भी पॉजिटिव हाउस है यहाँ पर, तो आपको वैसे ही इम्पैक्ट देगा ना, वैसी एनर्जीज आपके लिए काम कर रही हैं, आपको अपलिफ्ट करने का काम करने की। अगर इस डायरेक्शन की पावर है तो आपकी एनर्जीज को अपलिफ्ट करेगी, अगर डाउन करने की तो डाउन करेगी, सीधी सी बात है। मैं बड़ा क्यूरियस हूँ सर एक चीज को लेके कि क्या ये वास्तु घर के ओनर को करवाना चाहिए या ये वास्तु उस घर में जो रेंटेड या टेनेंट है उसको भी करवाना चाहिए? क्या इसके रिजल्ट्स ओनर और टेनेंट दोनों पे सेम रहेंगे? जी सर, मैं आपको क्लैरिफाई करता हूँ। सबसे पहले आपने बोला कि लैंडलॉर्ड, नॉर्मली क्या होता है कि कुछ लोग जैसे घर लेते हैं तो एक होता है अपने रहने के लिए, एक होता है इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए। इन्वेस्टमेंट में भी कुछ लोग रह के रख देते हैं और कुछ लोग फिर फर्दर उसको रेंट आउट कर देते हैं। जब हम ऐसे लोगों के लिए करते हैं, वो हमसे पूछते हैं कि सर हमें ना बस आप मोटा मोटा बता दीजिए, जो एक कॉमन वर्ड्स लोगों के अंदर होता है, लेकिन हम फिर भी यही बोलते हैं कि हम आपकी डेस्टिनी ग्रिड के हिसाब से हम उनको बताएंगे। अब वो लैंडलॉर्ड कहता है कि मेरे को खाली इन्वेस्टमेंट करना है, बस आप इतना देख लीजिए कि ये एंट्री मेरे लिए सूट कर रही है या नहीं कर रही है। तो हम उसमें से भी कुछ चीज़ें ऐसी चेक करते हैं कि क्या उसकी एंट्री उसके लिए पॉजिटिव आ रही है या नहीं आ रही है। एक चीज़ तो ये होती है कि कल को वो रेंट पे दे रहा है तो कहीं डिस्प्यूट तो नहीं खड़ा हो जाएगा, उसको रेंट टाइम पर मिलेगा कि नहीं मिलेगा, और प्रॉपर ग्रोथ होगी या नहीं होगी। That means सर इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए एंट्री बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। बिल्कुल, क्योंकि प्रॉफिट और नुकसान तो वहीं से आएगा ना, क्योंकि आपने घर तो यूज ही नहीं करना, आपने खाली एंट्री यूज करी अभी तो इस तरह से वो हो गया आपके लिए। आपने कोई ऐसी एंट्री ले ली जो लॉस वाली एंट्री है ना, तो आप वो वाली प्रॉपर्टी आपको प्रॉफिट कैसे प्रॉफिट देगी नहीं आपको, नहीं देगी। कभी रेंट में डिस्प्यूट हो जाएगा, कभी किसी लैंडलॉर्ड से डिस्प्यूट हो जाएगा, कभी आपकी प्रॉपर्टी पे कब्जा हो जाएगा, फिर आप लगे हैं इधर से उधर घूमने में। कितने केसेस देखने को मिलते हैं ना इस तरह के कि लोगों ने प्रॉपर्टी ली, कुछ तो वारे न्यारे हो जाते हैं, किसी के कहीं की डेड हो जाती है कि परेशान पड़े हुए हैं कि ना प्रॉपर्टी बिक रही है ना रेंट पे चल रही है, कुछ भी नहीं बनती जा रही है। करेक्ट, ओह ओके। और उसके बाद जब आप रेंट के लिए कोई आता है रहने के लिए, तो डेफिनेटली वो भी वास्तु कराएगा। अब जरूरी नहीं कि जो उनका पॉजिटिव हो वो रेंट वाले का भी पॉजिटिव हो जाए, दैट आल्सो मैटर्स। दैट इज डेस्टिनी ना, ये डेस्टिनी है।
ठीक है, तो उस तरह से जब कोई रहने के लिए आता है, अब लोग क्या कहते हैं कि यार रेंट का मकान है, किराए का ही तो घर है, बस क्या ही करना है। क्या ही करना है। ये भी एक डायलॉग होता है कि क्या ही करना है। तो ये जो कई व्यूअर्स इससे कोरिलेट कर पा रहे होंगे। बहुत सारे सर मेरे पास जितने भी लीड्स आती हैं या कॉल्स आती हैं, अगर वो रेंटल वाले लोग हैं तो उनका एक ही होता है, मोटा मोटा मुझे तो चाहिए। मैं क्या मोटा और हमें कुछ छोटा क्या ज्यादा होता नहीं है? करना, हमें कुछ ज्यादा नहीं अगर आपको वास्तु करा रहा है तो वास्तु पूरा होगा, आधा अधूरा तो नहीं हो सकता। अगर मैं वहां पर आई कुछ चीज गलत दिखेगी तो मैं आपको बताऊंगी कि अरे इससे क्या फर्क पड़ता है, मेरा थोड़ी घर है, हमें थोड़ी ना यहाँ पे रहना है जो हम लोग रेमेडीज करना। करवाएं। यही जो सोच है ना, हाँ, ये थोड़ी सी उनको एवरेज block बना कर देती है। बिल्कुल। तभी उनको रिजल्ट नहीं मिल पाते। देखिए जहां पर आप रह रहे हैं वो आपका घर है सर, आप वहां मेहमान बन के नहीं आए। अच्छा चलिए एक बात बताइए, आप जैसे उस घर में रेंट पे आए, तो जब भी हम कोई चीज ऑर्डर करेंगे तो क्या करेंगे? फ्लैट नंबर इतना इतना और ऊपर क्या वर्ड डालेंगे? अपना नाम, या लिखेंगे किराए का घर? बिल्कुल अपना नाम डालेंगे। अपना नाम डालेंगे ना। तो जब आप अपना नाम डाल रहे हो तो यार उसकी वाइब्रेशन लेने में क्या प्रॉब्लम है आपको? तो आप अपने उस घर को कर्ज क्यों कर रहे हो कि किराए का घर है, किराए का घर है? अच्छा वहां बैठ के आप प्लानिंग भी कर रहे हो कि हमें ना बड़ा घर लेना है, आप दुनिया भर की मेहनत कर रहे हो, आपको अपने बिजनेस में ग्रोथ चाहिए, आपकी अपनी नौकरी में प्रमोशन चाहिए, अपने बच्चों के लिए अच्छा सोच रहे हो, या सपोज अगर आप उस घर में आप प्रेग्नेंट हो गई है तो क्या वो डिलीवरी नहीं करेंगे वहां पर कि रेंट का घर है हमारा? सर वो भी तो आपको एक प्लस पॉइंट मिला ना। तो फिर क्यों ऐसा सोचते हैं आप कि रेंट का घर हमारे लिए काम नहीं करेगा? क्योंकि क्या होता आपके है घर के 80 से 85% जो रिजल्ट्स है ना उस घर के, वो रेंट वालों को ही मिलते हैं। बिल्कुल, क्योंकि वो आपका अपना घर है, आपकी एनर्जी से जुड़ जाता है सर। जहां लैंडलॉर्ड तो खाली रेंट ले रहा है, वो तो रेंट ले रहा है ना, 15-20% उसको 10 या 15-20% का मैक्सिमम फर्क पड़ेगा, दैट्स ऑल। इससे ज्यादा फर्क नहीं क्योंकि आएगा। स्पेस है ना, स्पेस आप यूटिलाइज कर आप रहे हो यूज कर तो रहे हो, रिजल्ट तो आपको ही मिलेगा, कोई और थोड़ी लेगा उसका। सर क्या ऐसा हो सकता है कि एक इंसान अपने एफर्ट्स 100% कर रहा हो, ठीक है, लेकिन उसके घर का एनवायरनमेंट जो आपने बताया उस हिसाब उसके एनवायरनमेंट उसकी वास्तु को सपोर्ट नहीं करता और उसके एफर्ट्स को पुल बैक कर रहा है या उसके एफर्ट्स फ्रूटफुल नहीं हो रहे? बिल्कुल सर, बिल्कुल होता है ऐसा, इसमें कोई शक नहीं है। देखिए मेहनत आपको करनी ही है बाय डिफॉल्ट, चाहे वास्तु करवाएं या ना कराएं। तो क्या अगर हम लोग वास्तु करते हैं तो हमने अपने लिए भी तो वास्तु किया होगा ना। तो ये थोड़ी है कि हम मेहनत नहीं कर रहे, हम भी तो वो सारे काम कर रहे हैं ना जिससे हमारे को रिजल्ट मिलते हैं। ये तो हो गया पहला पॉइंट। अब आपने बोला कि उसको रिजल्ट मिलेगा या नहीं मिलेगा, मेहनत सबने करनी है। लेकिन क्या होता है कि सपोज आप अपने घर में, मैं आपको अपनी डेस्टिनेट से एक एग्जांपल देता हूँ कि आप अपने घर के अंदर जिस बेडरूम में सो रहे हो ना, वो आपके 12th हाउस में आ रहा है। तो सर जितनी मेहनत आप कर रहे हो, आप वहां से पैसा, जैसे अर्जुन ने आपको वाली बताया बात हो गई कि जैसे आप पैसा ला रहे हो, प्रमोशन की बात कर रहे हो, लेकिन क्या होता है लास्ट मोमेंट पे आके टक झटका लगता है और आपका वो काम फेल हो जाता है। आपको समझ में नहीं आता कि क्या हो गया। मतलब कोई So, ना ये कोई उस चीज का अननेसेसरी result है। खर्चा आके बैठ जाएगा, कोई लॉस हो जाएगा, किसी को चोट लग जाएगी, तो ये आपने या कहाँ से कहीं भी लिया? आपका कमाया हुआ पैसा वेस्ट हो ये जाएगा, आपको ये उसी पक्का है। हाउस से मिला या उस स्पेस से मिला जहां पर आप सो रहे हैं। मैम जो सर की बात हम कर रहे, सर ने जैसे हमें एक्सप्लेन किया कि वास्तु कैसे आपकी मेहनत को खराब भी कर करेक्ट। एक इंसान को कैसे पता चलेगा कि इसके ये प्रॉब्लम वास्तु की है? सर जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि टाइम और स्पेस का यूटिलाइज करके आप अपना कोई भी इवेंट मैनिफेस्ट कर सकते हो। अगर आपकी लाइफ में कुछ भी अच्छा नहीं चल रहा है, काफ़ी मेहनत कर रहे हो, तो पता चल जाता है ना कि कुछ तो गलत है। ये तो रियलाइज़ हो ही जाता है इंसान को कि यार बहुत टाइम से एफर्ट्स कर रहा हूँ, जो भी मैं काम करता हूँ उसमें मुझे सफलता नहीं मिल रही है, या हर जो भी काम कर रहे हो उसमें डिले मिल रहा है। तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो समझ में आने लगता है कि कुछ तो गड़बड़ है। तो जैसे ही आप अपने आप को शिफ्ट करते हो ना, आपकी एनर्जी शिफ्ट होती है, आपका माइंडसेट चेंज होता है, तो आपको वो काम करने के लिए आपको प्रेरणा मिलती है जिससे आप रिजल्ट्स मैनिफेस्ट कर सकते हो। तो स्पेस चेंज, एनर्जी चेंज। क्योंकि ये एग्जांपल तो तरीका हमारे कस्टमर ने भी दिया कि मैं जब इस बेडरूम में सो रहा था या सो रही थी, तो मेरे को ये लगता था कि जैसे अभी रिसेंटली हमने किसी के यहाँ विजिट किया, एक यंग लड़की, उसे बोला जब मैं इसमें सोती थी ना तो मैं अपने में ही थी, मुझे तो समझ में नहीं आता था मेरे को क्या करना, मैं इतना डिप्रेस रहती थी। बट मुझे ऑल ऑफ ए सडन क्या हुआ मुझे नहीं मालूम, मैं एक दिन निकली और वहाँ बैठ गई। फिर मैंने सोचा मैं आज से यहाँ सोना शुरू करती हूँ। कहती हार्डली मेरे को 2 महीने भी नहीं हुए थे, मेरा पूरा माइंडसेट ही चेंज होने लग गया। मुझे नजर आने लग गया कि मैं क्या कर रही थी, मेरे अंदर इतना कैलिबर है, मैं इतनी टैलेंटेड हूँ, लेकिन मैं अपनी सारे टैलेंट वहाँ बैठ के वेस्ट कर रही थी। हर डायरेक्शन के एट्रीब्यूट्स है ना, वैसे ही रिजल्ट्स मिलेंगे वैसे जो रिजल्ट स्पेस मिलेंगे। यूज करोगे आप। और जब उसके फादर ने हमें कॉल करके बुलाया कि ठीक है जी आप हमारे घर का वास्तु करिए, तो हमने उनसे यही पूछा कि अगर आप यहाँ सो रही है तो क्या आपको इस तरह से कुछ फील हो रहा है या आपको लग रहा है कि मैं कर रही? कहती हाँ। तो हमने कहा आप यहीं, कहते नहीं मैं पहले थोड़ी डिफरेंट थी। हमने कहा कैसे? उन्होंने कहा मैं ना, मेरा वो बेडरूम पीछे आ रहा था। तो हमने उसको सिंपली इतना बोला कि क्या आपके अंदर इस तरह से हो रहा था कि मैं सब छोड़ छाड़ के भाग जाऊँ?
या मेरे को करना ही नहीं है, मैं अलग थलग रहूंगी, मेरे को ये सब नहीं चाहिए। कहती एग्जैक्टली, कहती मैं बिल्कुल मेरी यही सोच थी। तो वो एकदम कोरिलेट हो गई। तो उन्होंने कहा आपको कैसे पता लगा? हमने कहा ये चीजें जो आपके पेपर पे है, ये सब चीजें यहीं से बना रहे, ना आपके फादर ने हमें बताया और ना हमने कुछ पहले से प्रीजज करके आए आपके, क्योंकि आपकी हिस्ट्री या आपके बारे में हमें कुछ पता क्योंकि नहीं। जैसे ही चार्ट बनता है, डायरेक्शन सेटल होती है, तो सामने आ जाती है हर चीज़ कि क्या गलत हो रहा है। जैसे ही शिफ्ट करते हो, चीज़ें शिफ्ट होनी शुरू हो जाती हैं। ये कंफर्म्ड है, ये हमने अपने पे, अपने बच्चों पे बहुत सब पे टाइम apply अप्लाई किया। किया बहुत बार हमने और इन सारी चीज़ों चीजें को, अपने पे इवेंट्स को देखी। मैनिफेस्ट किया हम लोगों ने।